चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने मैं गणित पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। गणित है क्या चीज़? बच्चों को रुचियाँ होती हैं गणित पढ़ने में और समझने में भी गणित को दिक्कतें आती हैं, इसलिए बहुत से लोगों का रुचियाँ गणित से जुड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम प्रयास करेंगे आपको गणित से जोड़ने का। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गणित है क्या चीज़? तो गणित जो शब्द है वो संस्कृत शब्द गण से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। गणना करना या गिनती करना, ये संस्कृत शब्द गण से लिया गया है। हम गणित को मैथ भी कहते हैं, और ये मैथ शब्द आया कहां से? ग्रीक शब्द मैथमा से ये आया है गणित। तो हम दोनों को जोड़ते हैं, गणित को मैथ कहते हैं। तो मैथ आया है ग्रीक शब्द जो है मैथेमा से, और गणित शब्द में गण शब्द आया है कहां से? संस्कृत से आया है। और मैथमा का जो अर्थ होता है ज्ञान, मैथमा का अर्थ होता है ज्ञान या सीखना। तो मैथ में हम क्या करते हैं? मैथ से तो हम सीखते ही तो ही हैं, गणना करते ही तो हैं। संस्कृत में जो शब्द गण आया है उसका मतलब ही होता है गणना करना। दोनों का प्रमाणिक जो शब्द है जो एक ही ओर हमें लेकर के जाता है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि गणित का इतिहास क्या है। तो जब से मानव का पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ है, हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल से ही गणितों को समझने और जानने का लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया था। इतिहास में पढ़ते हैं कि जब लोग शिकारी थे, संग्राहक बने शिकारी से, तो जब संग्राहक बने शिकारी थे, घुमंतु थे, जब वो संग्राहक बने, किसी चीजों को जमा करने के लिए सीखा, समूह बनाने के लिए सीखा, जानवरों, हो सकता है जानवरों या वस्तुओं की पहचान करने के लिए जब वो संग्राहक बने, तो वस्तुओं की पहचान करने के लिए, जानवरों की पहचान करने के लिए, उनको गिनने के लिए ये शब्द गणित आया। इसमें गिनना ही तो था, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वो गिनना जानते थे, उसको शब्दों में वो बोलना जानते थे, लेकिन उसको लिखना नहीं जानते थे। उसको लिखना केवल नहीं जानते थे, उनको बोलना जानते थे, समूह बनाना जानते थे, और समूह बनाने के लिए उनके पास में शब्द भी था। तो हम कहें कि जिन शब्दों का वो प्रयोग किया वही शब्द तो संख्या कहलाया, वही शब्द संख्या कहलाया। यानी हम कहें गणित संख्याओं, आकृतियों और उनके संबंधों का अध्ययन करता है। यानी गणित जो है संख्याओं, आकृतियों, जो उसने जो जमा किया, जो संग्राहक बना, जो वस्तु जमा किया, तो वो सभी जो जमा करने वाले जो वस्तुएं थे उनको उन्होंने समूह बनाना सीख गया। समूह बनाना सीख गया तो समूहों को वो गिनने के लिए समझ गए थे, वो शब्द बनाना जान गए थे, वो उनको गिनती के अंकों में व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन शब्दों में व्यवहार करते थे। उनको लिखना नहीं आता था, लेकिन वो शब्द बनाना जानते थे कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कितना कहेंगे, वो जानते थे। यानी कि संख्याओं का उन्होंने उत्पत्ति पहले कर लिया था। यानी हम कहें कि 5 का समूह, 10 का समूह, 20 का समूह, 50 का समूह, 1000 का समूह, वो समूह बनाना जान गए थे। तो वही तो संख्या था। हम संख्या पर विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के बाद में। तो ऐसे भी हम देखें तो गणित का हम संधि विच्छेद करना चाहेंगे। तो गणित का संधि विच्छेद जो होता है गण जोड़ इस, ऐसे तो गण जोड़ इस गणेश का संधि विच्छेद होता है, लेकिन वृद्धि जब इसमें हम वृद्धि संधि जब लगा देंगे तो गण जोड़ इस मतलब जो हो जाता है वो गणित ही हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? गण का मतलब समूह होता है, इसका मतलब भगवान होता है, मतलब कि समूहों का भगवान। तो समूहों का भगवान के लिए उन्होंने नाम क्या दिया? संख्या ही तो नाम दिया। तो वो संख्या ही तो गणित है।
इसी से मतलब कि गणित की उत्पत्ति हुई। तो देखिए गणित जो हमारे जो शब्द का जो उत्पत्ति हुआ, गणित भी एक प्रकार की भाषा है। गणित भी भाषा है। जो हम लोग कहते हैं सारे चीजों को, उसको हम गणित में पिरो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गणित क्या है। तो गणित क्या था? समूह लगाना, संख्या को जानना, संख्या 10 की संख्या, 20 की संख्या, 50 की संख्या, 100 की संख्या, 1000 की संख्या, एक कहना लोग जानते थे, इसको केवल लिखना नहीं जानते थे। यानी शब्द का उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, शब्द को पिरोना शुरू कर दिया। तो हम कहें, अगर हम इसको परिभाषा में दें तो हम कहें कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। कई कई लोगों ने, कई दार्शनिकों ने अपने अपने गणित पर विचार अलग अलग दिए हैं। जैसे कि गैलीलियो ने क्या कहा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। देखा कितना बढ़िया बातें बोला उन्होंने। गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यानी उन समूहों को पिरो दिया है। यानी हम फिर से चले गणित पर, गण जो एस वृद्धि संधि से गणित, और ऐसे इसका होता है गणेश, यानी समूहों का भगवान। यानी कि संख्या ही वो है जो हम गणित के रूप में उसको हम लोग लिखते हैं और देखते हैं। तो अब जैसे देखिए कि रोजर बेकन ने क्या कहा। रोजर बेकन जो थे उन्होंने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने तरीकों से उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। एक थे गॉस। गॉस जो बोलते हैं गणित विज्ञान की रानी है, यानी गणित के बिना विज्ञान क्या है, अधूरा है। तो हम यहाँ पर गणित की हम परिभाषा हम अगर देना चाहें ऐसे, तो हम कह सकते हैं, देखें यहाँ पर कि गणित ऐसी विद्याओं का समूह है, ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी गुणों, रिश्तों, स्वभावों इत्यादि का अध्ययन करता है। अर्थात हम कहें कि इन सभी समूहों का एक साथ अध्ययन करता है और उसको जब हम शब्दों में पिरो देते हैं, संख्याओं में पिरो देते हैं, वही तो गणित है। यानी हम कहें कि मानव ने संख्याओं का विकास पहले ही कर लिया था। अंदाज है आपको इस गणित की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।